सर, भारत के बड़ा समस्या का चीज है? बड़ा अच्छा प्रश्न तुमने पूछा। भारत एक विकासशील देश है। भारतवर्ष सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। भारत धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। फिर भी देखा जाए तो भारतवर्ष की अनेक समस्याएं हैं। अभी भी भारतवर्ष का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है। पहले विश्व में चीन का प्रथम स्थान आता था जनसंख्या वृद्धि में। आज देखा जाए तो भारतवर्ष का पहला स्थान हो गया है। धीरे धीरे जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, युवा भटक रहे हैं। मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब तक भारतवर्ष में इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आज भारतवर्ष की जनसंख्या 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। जिस रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उस रफ्तार में खाद्यान्न की वृद्धि नहीं हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा हो रहा है, और जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा, भारतवर्ष पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएगा। सबसे पहले यहाँ के नागरिकों को सोचना होगा कि किस तरह से जनसंख्या का नियंत्रण करना है। सरकार को कड़ी से कड़ी निर्णय लेना होगा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी होगी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। तीसरी बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा का भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। अभी भी देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में जो सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ की शिक्षा पद्धति सही नहीं है। और जब तक शिक्षा पद्धति को ठीक नहीं किया जाएगा, भारतवर्ष का विकास नहीं हो पाएगा। चौथी सबसे बड़ी समस्या है कृषि। अभी भी भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि बहुत ऐसा ज़मीन है जिसमें खेती नहीं होती है, और अगर खेती होती है तो जो पुराने ढंग से होती है, इसको भी सही करना होगा। पांचवी सबसे बड़ी समस्या है कि कल कारखाने की स्थापना। भारतवर्ष में अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बेरोजगार की कमी को दूर किया जाता है, जैसे नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, कलकत्ता, अहमदाबाद। ये कुछ खास चुने गिने शहर हैं जहाँ पर बेरोजगार जाकर अपना जीवन
यापन करते हैं। लेकिन जब तक संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, कल कारखाने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक भारत में गरीबी रहेगी। इसलिए सरकार को इस और ध्यान देना होगा। हर राज्य में कल कारखाने की स्थापना करनी होगी। कुछ ही कल कारखाने हैं जो हर राज्य में हैं। इससे संपूर्ण भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जब तक नागरिकों में यह भावना नहीं आएगी, प्रत्येक नागरिक यह नहीं सोचेगा कि जनसंख्या को कम किया जाए, तब तक भारतवर्ष का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम इसे 2047 तक एक पूर्ण देश के रूप में भारतवर्ष को लाएंगे। लेकिन सिर्फ सरकार को ही नहीं सोचना है, बल्कि सभी नागरिक को सोचना है कि किस तरह से भारतवर्ष का विकास किया जाए। सही में तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और इस तरह का प्रश्न अगर प्रत्येक नागरिक में हो, उनके सोच में हो, तो निश्चित रूप से भारतवर्ष का विकास होगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सही सोच, सही दिशा, सही निर्णय लें, तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये मैसेज संपूर्ण भारतवर्ष में पहुँचे और भारतवर्ष का विकास हो। जाति से ऊपर उठकर कार्य करना है, भेदभाव को भुलाकर कोई भी कार्य करें, सभी नागरिक को समान अधिकार दें, तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।